ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जो चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, ये भी एक ऐसी चर्चा है और ऐसे ग्रह को लेकर के है जिससे कि बहुत लोग भयभीत रहते हैं। आप समझ गए होंगे, वो है शनिदेव। जी हाँ, तो ये बहुत आप सभी के लिए बहुत अच्छी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। क्योंकि बहुत लोग ये नहीं जानते कि भाई क्या उनके जीवन में शनि की ढैया चल रही है या नहीं चल रही, समाप्त हो गई तो कब हुई, उसकी शुरुआत हुई तो कब से हुई है, नहीं पता होता। या शनि की साढ़े साती का भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके जीवन में चल रही है, उसका प्रभाव बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो साथियों, आज आपकी सुविधा को देखते हुए, आपकी सुविधा के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इस विषय पर चर्चा आगे करें और पूरे डिटेल में करें, उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, और वो ये रहेगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जाएंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच पाएंगे और उन सभी का भी आप जानकारी का लाभ बहुत आसानी से ले सकेंगे। सबसे पहले बात होगी कि भाई शनि जो हैं, आप 12 लगन राशि के जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक। किस लगन राशि के ऊपर उनकी शनि की साढ़े साती चल रही है, कब से चल रही है, और ये आने वाला जो वर्ष है 2026, क्या इसमें पूरे वर्ष चलेगी या नहीं या फिर ढैया क्यों ना हो शनि की। अब आप में से बहुत से हमारे मित्र ये भी जानना चाहेंगे कि शनि की साढ़े साती क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, शनि की ढैया का मतलब क्या होता है। तो साथियों, शनि की जो ढैया होती है वो 2.5 वर्ष के लिए होती है। सिर्फ शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं लगभग, और जो कुंडली में 12 घर होते हैं उनका वो पूरा एक साइकिल जो है शनि की 30 वर्षों में होती है। तो शनि की जो साढ़े साती है ये 7.5 वर्ष के लिए होती है, और ढैया जो होती है 2.5 वर्ष के लिए होती है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि शनि जो है एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जब ये उल्टी चाल चलते हैं तो ये अपने से पीछे वाले घर में भी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस वर्ष जो 2026 आ रहा है, हालांकि इस बार भी इनकी चाल उल्टी होगी, कब से कब तक होगी वो भी बताएंगे, और ये अस्त भी होंगे, कब से कब तक रहेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन इस बार जब ये वक्री स्थिति में रहेंगे तो अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि जब ये उल्टी चाल चलेंगे तो अपने पिछले वाले घर में, पिछली राशि में नहीं जाने वाले। तो साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बात हम करेंगे शनिदेव को लेकर के कि देखिए, शनिदेव जो हैं न्याय के देवता माने गए हैं। अनुशासन बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। अनुशासन, मैं गलत बोल रहा हूं, अनुशासन पसंद है उनको। ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है, ऐसे जातकों को वो पसंद नहीं करते कि जो जीवन में गलत रास्तों को अपनाते हैं, जो जीवन में गलत रास्तों को, गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत तरीके से अपने जीवन को आगे चलाते हैं। तो जब जब उनके जीवन में शनि की ढैया या साढ़े साती आती है, तब तब वो अनुशासन की डंडी उनके ऊपर चलती है, उनके न्याय की डंडी। वो तो सिर्फ किसी को परेशान नहीं करते। ये लोगों का भ्रम है कि शनि जो है वो नुकसान करते हैं और बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये भ्रम है। शनि तो सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा जो होता है उसका हिसाब रखते हैं। अगर हमने कर्म अच्छे किए हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो जब भी शनि की ढैया आएगी, साढ़े साती आएगी, तो जब वो उतरेगी, उतरती ढैया या साढ़े साती आपको लाभ दे करके ही जाएगी, और ऐसा लाभ देकर जाएगी जो आप उसका लाभ पूरे जीवन भर ले सकेंगे। और जो हमने गलत कर्म किए हैं, गलत कार्य किए हैं अपने जीवन में, उनका हिसाब भी हमको देना होता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शनिदेव जो हैं 29 मार्च 2025 से मीन राशि में संचार कर रहे हैं, जो उनकी समराशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है। इनका प्रवेश जो हुआ था वो 29 मार्च 2025 को हुआ था मीन राशि में, तथा वर्ष 2026 में पूरे वर्ष ये अपनी समराशि मीन में ही संचार करते रहेंगे। जैसा हमने बताया अभी, कौन कौन सी राशियां हैं वो जिन पर इस वर्ष 2026 में रहेगा शनि की साढ़े साती का प्रभाव या शनि की ढैया का प्रभाव। तो इस वर्ष 2026 में शनिदेव जो हैं 26 जुलाई से और 10 दिसंबर तक उल्टी चाल चलेंगे। बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए लगभग 4.5-5 महीने के बीच में तक का जो पीरियड है ये इनकी उल्टी चाल का रहेगा। 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक शनि उल्टी चाल चलेंगे, और 8 मार्च 2026 को शनि अस्त होंगे,
8 मार्च को, और 11 अप्रैल को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको दोनों बात, क्योंकि देखिए अगर आपकी कुंडली में भी शनि वक्री हैं या अस्त हैं, तो जब ये इस समय पर गोचर में अस्त या वक्री होंगे तो वो समय जातक के लिए कष्टकारी रहता है, थोड़ा तकलीफ दे रहता है। इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा तकलीफ दे रहता है। किन राशियों पर या किन राशि के जातकों पर कब से कब तक रहेगा ढैया का प्रभाव इस वर्ष 2026 में, तो बताना चाहेंगे कि देखिए जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, मैंने जैसा भी आपको कहा कि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में इनका प्रवेश हुआ है, तब से ही आप सिंह लगन राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव आरंभ हो चुका है, जो कि वर्ष 2026 पूरे वर्ष बना रहेगा। तो साथियों दूसरी लगन राशि है धनु। जी हाँ, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, उनके जीवन में भी ढैया का प्रभाव 29 मार्च 2025 से लगातार बना हुआ है और वर्ष 2026 में भी पूरे वर्ष बना रहेगा। ये है वो 2 लगन राशियां जिन पर वर्ष 2026 में पूरे वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव बना रहेगा। वो कौन सी राशियां हैं कि जिनके ऊपर शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है? तो सबसे पहले ही है वो कर्क लगन राशि के जातक जिनकी शनि की ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है। और दूसरी है वृश्चिक लगन राशि के जातक जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनकी भी 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। अब आते हैं हम शनि की साढ़े साती पर। शनि की साढ़े साती वो कौन सी लगन राशि के जातक हैं जिन पर उसका प्रभाव पूरे वर्ष 2026 में बना रहेगा? तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लगन राशि की जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो आप जो हमारे एरीज असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है वो 29 मार्च 2025 से, जब से शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं तब से ही आरंभ हो चुका है। और ये उनका पहला चरण है। 3 चरण होते हैं शनि की साढ़े साती के, ये पहला चरण आरंभ हुआ है आपके जीवन में मेष लगन राशि के जातकों के 29 मार्च 2025 से। जैसा मैंने कहा कि वो पूरे वर्ष 2026 में भी बना रहेगा। आते हैं नंबर 2, तो आपको बताना चाहूंगा वो है कुंभ लगन राशि जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रभाव 29 मार्च 2025 से तीसरा चरण शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो चुका है। थर्ड पार्ट, 2 पार्ट आप पूरे कर चुके हैं, 2 हिस्से यानी कि 5 वर्ष का तो पूरा कार्यकाल हो गया। 29 मार्च 2025 से थर्ड पार्ट यानी कि तीसरा चरण भी आरंभ हो चुका है, जो कि वर्ष 2026 पर पूरे वर्ष में आपके ऊपर बना रहेगा। यह अंतिम चरण है आपका 2.5 वर्ष के लिए। अब आगे बात करते हैं, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 29 मार्च 2025 से ही जब से शनि का अपनी सम राशि मीन में प्रवेश हुआ है, तब से आप जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उन पर शनि के द्वितीय चरण सेकंड पार्ट का शुभारंभ हो गया है। एक चरण पूरा कर चुके हैं आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। अब ये दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से चल रहा है और ये पूरे वर्ष 2026 में इसी प्रकार चलता रहेगा। तो ये थी वो 3 राशियां, मेष, कुंभ और मीन, जिन पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव हमने बताया है कि पूरे वर्ष भर बना रहेगा 2026 में। और वो 2 राशियां जो हैं जिन पर शनि की ढैया का प्रभाव बना रहेगा पूरे वर्ष 2026 में, वो है सिंह लगन राशि और धनु लगन राशि। आइए अब जरा थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि भाई शनि की ढैया का और साढ़े साती का आप जिन लगन राशि के जातकों को हमने बताया कि प्रभाव रहेगा, तो रिजल्ट किस तरीके के आपको मिलने की संभावना है शनि के द्वारा। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की जिनके ऊपर ढैया चल रही है, जैसे मैंने कहा कि सिंह लगन राशि और धनु लगन राशि। तो जो आप सिंह लगन राशि के हमारे जातक हैं जिन पर शनि की ढैया का प्रभाव पूरे वर्ष भर रहेगा 2026 में, तो सबसे पहले तो घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ संबंध अच्छे बनाने पर जोर दें और जो आपका संचय किया हुआ धन है वो भी आपके हाथ से ना निकल जाए, फिसल ना जाए किसी भी कारणवश, इसका भी ध्यान रखें। और अपनी वाणी का भी ध्यान रखें, वाणी से भी लोगों को आप नाराज कर सकते हैं। साथ ही जब मैंने बताया कि जैसे मैंने कहा कि 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे, उस समय पर कुछ जरा ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि वक्री है तो, और वैसे भी अगर है तो ज्यादा जरूरत रहेगी आपको ध्यान रखने की, अगर नहीं भी है तो भी ध्यान रखना ही होगा। और क्योंकि ये आपके चार्ट में करियर के भी लॉर्ड है, तो करियर में भी आपको थोड़ा समस्याएं बनेंगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और धन के आगमन में भी थोड़ी सी बाधाएं रह सकती हैं। और जितना धन आपके हाथों में आएगा उससे कहीं ज्यादा धन आपका व्यय होने की भी संभावना बन रही है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय हम जब ये सारी चर्चा आपके साथ कर चुकेंगे तो हम जिन लगन राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव है या जिन पर शनि की साढ़े साती का है, उन सभी के लिए हम रेमेडीज आपको देंगे, शनि से संबंधित बहुत आसान रेमेडीज देंगे। उनको आप करेंगे नियमित रूप से तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अब आगे बात करेंगे शनि की साढ़े साती की, जिनका कुंभ लगन राशि है, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। अब जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, देखिए आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध, उनका मान सम्मान आपके लिए रखना बहुत जरूरी है, बेशक चाहे वो उनकी आपके प्रति कितनी नाराजगी क्यों ना हो। और सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत हैं, सुख सुविधाओं में भी कमी रहेगी, धन के आगमन में भी रुकावटें रह सकती हैं और मित्रों से भी आपको धोखा मिल सकता है। मित्र जो हैं आपके वफादार नहीं रहेंगे, उनसे सावधान रहिए। और धन का संचय करने में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और घर परिवार के लोगों के साथ भी तालमेल बनाने में थोड़ी समस्या रह सकती है। और साथियों, कोई भी जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ करके ही लें, जल्दबाजी में फैसला ना करें। घर के बड़े बुजुर्गों से परामर्श करके ही आप निर्णय लें। अंत में बात करेंगे साढ़े साती जो तीसरे नंबर की राशि है, मीन लगन राशि, उसके विषय में। देखिए आपके ऊपर हमने कहा कि सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है, द्वितीय चरण शनि का। मानसिक परेशानियां बहुत रहेंगी, दिमागी तौर पे टेंशन, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। जब हम आपको बता रहे हैं कि शनि देंगे टेंशन, तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करने की कोशिश करें, इधर उधर के विचारों को दिमाग पर हावी ना होने दें। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी कटुता बनेगी, सुखों में जिसको कहते हैं कमी या कटुता, और पराक्रम में कमी होगी, मेहनत, एनर्जी लेवल। और आपका जो करियर है, करियर में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये तो रहा शनि की साढ़े साती के प्रभाव, रिजल्ट्स आप तीनों लगन राशि के जातकों पर जिन पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव वर्ष भर रहेगा 2026 में। आते हैं अब शनि की ढैया पर। देखिए सिंह लगन राशि की बात कर लेते हैं कि आप पर जो शनि की ढैया चल रही है और जो चलेगी वर्ष 2026 में, पूरे वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। आपको भी अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस अधिक रहेंगे। नंबर 2, देखिए आप अगर अपने बुजुर्गों के साथ सही संबंध रखेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, तो शनि आपको कुछ अच्छा लाभ भी दिला सकते हैं उनके द्वारा। लेकिन जो आपका स्पाउस है उसकी हेल्थ को लेकर के इश्यूज बन सकते हैं, और अगर आप पार्टनरशिप में कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी उथल पुथल वाली स्थिति रहने वाली है। घर परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी बीच बीच में तनाव, टेंशन देखने को मिलेगा। अब आगे अंत में बात करेंगे जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, उनके ऊपर शनि के किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। देखिए मानसिक तनाव तो रहेगा ही और सुखों में भी कमी रहेगी। अगर माता है तो माता के साथ भी संबंधों में कमी है। ससुराल है, शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा अनबन हो सकती है छोटी छोटी बातों पर। और शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, विरोधी आपके, उनसे भी सावधान रहिए। और अगर कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी, आसानी से नहीं होगा कार्य। लोन चुकाना भी चाहेंगे तो भी नहीं चुका पाएंगे आसानी से, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपका जो करियर है, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार में है, वहां पर भी कठिन परिश्रम करके ही बहुत थोड़े परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और नए नए समस्याएं डेली बेसिस पे आपके सामने आएंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, उनके लिए आप तैयार रहिए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि परेशान नहीं करते हैं किसी को, परीक्षा लेते हैं भाई। ये आप परीक्षा समझें इसको। और परीक्षा जैसे विद्यार्थी देता है, जैसे स्टूडेंट्स देते हैं तैयारी करके, तो आप अपनी पूरी तैयारियां रखिए इन क्षेत्रों में जिनसे संबंधित हम आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं। उपाय तो हम आपको देने जा ही रहे हैं। अगर आप उपाय भी करेंगे, आसान और सरल उपाय हैं, करने आपको हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया बेहतर परिणाम प्राप्त हो, देखिए जीवन में, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, 12 लगन राशियां हैं कि जिसके ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव ना बनता हो। जीवन में हर किसी के शनि की साढ़े साती का प्रभाव एक बार तो बनता ही है, वरना 2 बार, अगर आयु आपकी अच्छी है तो 3-3 बार भी हो जाता है प्रभाव शनि की साढ़े साती का, वरना एक बार तो जरूरी है, 2-2 बार भी होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसके जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव ना आता हो। आप ये ना समझें कि सिर्फ आप ही के ऊपर है। उपाय पर आते हैं। देखिए काली गाय की सेवा कीजिए। कौन सा कठिन कार्य है, काली गाय अगर है आपके आसपास, उसकी सेवा करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। और दूसरा उपाय है, शनिदेव के मंदिर में जाएं संध्या के समय, शनिवार के दिन विशेष तौर पे, और वहां पर उनको मीठी पूरी का भोग लगाएं। तीसरा उपाय है, अगर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उसके नियमों का पालन करना जानते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। या अगर आप धारण करने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं अपने आप को, तो फिर आप उसको अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर लें और नियम से उसको स्नान कराएं, जल से शुद्धिकरण करें, धूप बत्ती करें, अगरबत्ती करें, धूप वगैरह लगा के तब पूजा करें। प्रतिदिन उसकी पूजा करनी है आपको शनि देव के मंत्रों के साथ। और शनि देव के जो मंत्र हैं वो बेहतर यही होगा कि आप शनि देव के मंदिर में ही जाकर के करें तो बहुत अच्छा है।
बाकी तो आप काल भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं कि भाई शनिदेव आपके प्रति नरम रुख रखें। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं नियमित रूप से, हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन शनिदेव की जो हमने कहा कि रुद्राक्ष की पूजा करने के लिए, उसमें शनिदेव के मंत्रों का जाप आप अगर मंदिर में जाकर के करें तो ज्यादा अच्छा है, और वहीं करना भी चाहिए, चाहे वो शनिदेव का मंदिर हो या कोई दूसरा धार्मिक स्थल हो। घर में बैठ करके तो आप जो रुद्राक्ष की पूजा करेंगे, धूप दीप लगा करके उनको, और फिर वहां पर आप शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, और भी बहुत अनेकों मंत्र हैं। एक एक माला नियमित रूप से करते रहिए। चौथा उपाय है, समुद्री नाव होती है या काला घोड़ा होता है, घोड़ी नहीं काला घोड़ा, उसकी नाल जो होती है नीचे, उसका जो नाल होती है उसका लोहे का छल्ला बना करके आप मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिए शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष में, किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को, या फिर समुद्र की नाव के नीचे जो लोहा होता है उससे आप छल्ला बनवा सकते हैं। आप जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है उसका पाठ भी नियमित रूप से संध्या के समय करें शनिदेव के मंदिर में जाकर के। और शनिवार के दिन गरीबों को अगर भोजन कराते हैं, चाहे किसी एक ही गरीब को कराएं, या कोई बहुत गरीब है, जरूरतमंद है, नीडी है, उसकी जो जरूरतें हैं, जो उसको आवश्यकता है जिस चीज की, वो उसकी पूरी कर दें, तो भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप उनको काले जूते, लेकिन जूते गंदे खराब पुराने ना हो, अच्छी कंडीशन के नए जूते हों, जो दान करें। आप काला वस्त्र दान कर सकते हैं, शनिवार के दिन काली उड़द की दान कर सकते हैं। और महिलाएं जो हैं वो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के संध्या के समय तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 बार परिक्रमा करें। अगर हो सके तो कुछ काली उड़द के दाने उसमें डाल दें दीपक में। और शमी के वृक्ष की भी पूजा आप कर सकते हैं। दिन में आप इसमें जल चढ़ाएं, और चाहे वो पीपल का है या शमी का है, और संध्या के समय जैसा मैंने कहा कि सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। आप सुंदरकांड का भी पाठ करें नियमित रूप से, तब भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। हनुमान चालीसा मैंने बताया है कि आप कर सकते हैं नियमित रूप से। और शनि के मंत्रों का भी अगर आप जाप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है आपके लिए, तो वो भी संध्या के समय करें। और शनिदेव के मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के करना है, घर में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, बहुत मंत्र हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो इतने उपाय हैं, इनमें से जो भी एक आध कर सकते हैं। और शनिवार के दिन काले चने उबाल करके उसका भोग लगाएं शनिवार के दिन शनि देव को, और फिर उसको प्रसाद के तौर पर वितरण करें। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करके आप अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न करके। तो साथियों, ये था उपायों के साथ आप जिन जिन लगन राशि के ऊपर शनि की 7.5 का रहेगा 2026 में प्रभाव या ढैया का प्रभाव, उसको लेकर के ये चर्चा। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें जानकारी का। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे भी सब एक एक करके आप तक पहुंचें विद नोटिफिकेशन, और उनका भी आप लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।